HN न्यूज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने TRS के 4 अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि फार्म हाउस में पकड़े गए 3 अफराद का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। किशन रेड्डी ने कहा कि ये सारा ड्रामा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यामगाह पर प्रगति भवन से किया गया और प्रगति भवन में ही इस ड्रामे का स्क्रिप्ट तैयार हुआ। इन्होंने कहा कि बीजेपी को अरकान असम्बली की खरीदी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीजेपी किसी रुकन असम्बली को पार्टी में शामिल करना चाहती है तो वो सबसे पहले उन्हें इस्तीफा देने की तरगीब देगी। किशन रेड्डी ने कहा कि पकड़े गए एक शख्स को इनका हामी करार दे रहे हैं और इसमें कोई सदाकत नहीं है। इन्होंने कहा कि मुन्नूगुरु ज़िमनी इंतखाब में अपनी शिकस्त के डर से TRS इस तरह के ड्रामे कर रही है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में एक दरख्वास्त पर FIR दर्ज करने में लापरवाही बरतने के इल्जाम में एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ महकमे जाती कार्रवाई की गई। आदिलाबाद जिले SP ने आज निराडीगुंडा SI महेंद्र को हेडक्वार्टर से मुंसलिक करने का हुक्म दिया। मुतासरा के मुकदमे के इंदराज में गफलत पर तादेबी कार्रवाई की गई। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार जमात TRS के 4 अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश के दौरान बीजेपी के 3 कायदीन हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े एक फार्म हाउस में पुलिस के हाथों पकड़े गए। पुलिस ने धावा करते हुए 15 करोड़ रुपए की रकम जब्त कर ली और दिल्ली से आने वाले बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी क़यादत चारों MLAs रीगा कांता राव, पायलट रोहित रेड्डी, गोवला बाला राजू और बैरम हर्षवर्धन रेड्डी को मुनहरिफ करने की कोशिश में थे। अरकान असम्बली को खरीदने के लिए दिल्ली में एक खुसूसी 3 रुकनी टीम तश्कील दी गई थी। उन्हें हैदराबाद में पुलिस ने भारी रकम का लालच देने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने इनके पास से 15 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की। गिरफ्तार होने वालों में बीजेपी लीडर रामचंद्र भारती, सिम्हाया जोलू और नंद कुमार भी शामिल है। पुलिस ने मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में अजीज नगर में वाक़े PVR फार्म हाउस से करोड़ों की नकदी जब्त की। तेलंगाना में बीजेपी की जानिब से TRS के अरकान असम्बली की खरीदी का इल्ज़ाम लगाते हुए TRS की जानिब से रियासत गिर सतह पर एहतजाज किया गया। हैदराबाद के अलावा अदला, मेदक, आदिलाबाद, निर्मल, सिरसिल्ला, गदवाल, वनपर्ती, संगारेड्डी, करीमनगर और रियासत के दीगर कई मुकामात पर भी एहतजाज किया गया। पार्टी कायदीन और कारकुनों ने वज़रा की मौजूदगी में रियासत भर में बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी के अलामती पुतले नजर आतिश किए। निर्मल में वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी, निजामाबाद में वजीर प्रशांत रेड्डी और दीगर मुकामात पर अरकान असम्बली विनय भास्कर और बालिका सुमन ने मुन्नूगुरु हल्के के चंदूर में धरना दिया और बीजेपी का पुतला नजर आतिश किया। पार्टी लीडरों ने विकाराबाद जिले के पेद्दमूल मंडल मुस्तखीर में TRS के MLAs को फंसाने की साजिश के वाक़े के खिलाफ नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। जिले महबूबाबाद में भी TRS की जानिब से एहतजाज किया गया। जिले मुस्तखीर में म्यूनसिपल चेयरमैन राम मोहन रेड्डी की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और वज़ीर आज़म मोदी के साथ साथ मरकजी हुकूमत के पुतले जलाए गए। TRS लीडरों ने खम्मम के एलंकूर में मरकजी हुकूमत का पुतला नजर आतिश किया। अरकान असम्बली कोनेर, कोम्पा और उत्तरम सिक्कू ने आसिफाबाद में नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश किया। सैयद गुलाम अहमद हुसैन सदर टाउन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सरपंच क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए कहा कि तरक्की के मामले में करीमनगर शहर एक स्मार्ट सिटी के तौर पर हर तरह से आगे है, लेकिन शहर में खिलाड़ियों को शदीद मसाइल का सामना है और शहर के खिलाड़ियों की सहूलत के लिए कम अज़ कम 5 एकड़ ज़मीन शहर के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के फासले पर कुशादा खेल का मैदान रियासती हुकूमत के कायदीन से मुतालबा किया। गुलाम अहमद हुसैन ने चारशंबे के रोज़ करीमनगर देही मंडल के मज़ाफ़ाती इलाके बोमक्कल में मुकामी सरपंच पोरोमल्ला श्रीनिवास की तरफ से मुनक़िदा सरपंच कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत की। इस मौके पर क्रिकेट शायकीन और खिलाड़ियों ने गुलाम अहमद से अपील की कि शहर में क्रिकेट टूर्नामेंट्स के मुस्तकिल इंतज़ाम के लिए बड़े पैमाने पर खेल का मैदान होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।